बेटा माइटोसिस हो गया था, मियोसिस भी हो गया था। हमने कहा था हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे अब, है ना। मियोसिस का सिग्निफिकेंस। इससे पहले बेटा तुम लोग माइटोसिस का सिग्निफिकेंस बताओ, ये हमने बताया भी था तुम्हें। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस से बेटा ग्रोथ होती है, बताया था ना, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा बेटा हाँ, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसमें क्या होगा, ये रिप्रोडक्शन है एक टाइप का, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन भी वो भी कौन सा बेटा, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा जायगोट बनेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट में बेटा क्लीवेज जब होगा, जब क्लीवेज होगा, क्लीवेज, तो क्लीवेज के दौरान कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस होगा, बार बार माइटोसिस होगा तो नंबर बढ़ेगा। ये जायगोट है, फिर इसमें ये डिवीजन होगा, फिर बाद में एक और डिवीजन, 2 सेल्ड 4 सेल्ड, और फिर बाद में एक बॉल लाइक, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको आपने मारूला कहा था। ये मारूला कैसे बनता है बेटा, बार बार माइटोसिस हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, तो क्लीवेज जो होगा वो भी क्या है, माइटोसिस है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक यूनिसेलुलर जायगोट होता है, ये जायगोट है यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। देखो ये अभी क्लीवेज हुआ, मारूला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुलेशन हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस हुई, फिर बाद में पूरा फीटस बन गया। तो ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, लगातार माइटोसिस हो रहा है ना। चौथा और कोई सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का? माइटोसिस रिपेयर करती है, डैमेज अगर हो जाता है तो उसका बॉडी का रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, घावों को भरने में, मान लीजिए कहीं पर बेटा कोई लीजन हो गया, कोई घाव हो गया है, तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो गई, अब वो घाव भरना है, तो वहाँ के जो सेल्स है लोकल एरिया में, वहाँ पे डिवीजन होगा, रैपिड डिवीजन होगा कि नहीं होगा, तो डिवीजन होता जाएगा, सेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो घाव भर जाएगा। तो उस घाव भरने के समय कौन सा, माइटोसिस होगा, ठीक है। रिपेयर भी, अगर कोई सेल डैमेज हो गई, उस सेल का रिपेयर होना है तो माइटोसिस होगा, ठीक है। जो लाइनिंग होती है बॉडी की, स्किन होती है, स्किन की सेल्स डैमेज होती रहती हैं, रिमूव होती रहती हैं, सेल्स की डेथ होती रहती है, और स्किन में नई सेल्स बनती रहती है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग रिपेयर होती रहती है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये जो लाइनिंग है बेटा, ये सेल्स भी रिमूव होती हैं और लाइनिंग बनती रहती है। तो इस तरह ये भी, इसमें भी माइटोसिस होती थी, नई सेल बनती रहती है लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, लाइनिंग बनाने के लिए, नई लाइनिंग को, इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, माइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक बेटा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस, वो हम सिग्निफिकेंस में ही कुछ
हमें अलग तरह के माइटोसिस देखने को मिलती है, जिसका कुछ फ़ायदा ही होता है ऑर्गेनिज्म में अलग अलग। तो मॉडिफिकेशंस क्या हैं माइटोसिस के? सबसे पहला है बेटा इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस में क्या होता है, सेल के अंदर बेटा कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और इसलिए एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसको सेंसाइसियम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक तो छोटे ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है, वो बाद में सेल हालांकि अलग अलग होंगी, इसमें साइटोकाइनेसिस बाद में होगा, लेकिन तुरंत नहीं होता। ठीक, कोकोनट में आपको पता होगा, कोकोनट में देखा जो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है, वाटर ऑफ कोकोनट, वो उसमें भी क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, टेपिटम की सेल्स भी बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। वहाँ पर भी आपको इंडोमाइटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा कभी कभी क्या होता है बेटा, टेपिटम की सेल्स में ही आपको देखने को मिलेगा, टेपिटम में कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं। हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाएगी, इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्पेंडल फाइबर नहीं बनेंगे। ठीक है, स्पेंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी स्ट्रक्चर आएगी, पॉलीप्लॉइडी है। ये अब ये न्यूक्लियस, हम देखो प्लॉइडी हमेशा न्यूक्लियस के बेसिस पे देखी जाती है। अगर ये न्यूक्लियस सभी डिप्लॉइड हैं बेटा, तो इस सेल की प्लॉइडी क्या होगी, इस सेल की प्लॉइडी 2n होगी। ऐसा नहीं कि 4 न्यूक्लियस है तो हम इसको 2 से गुणा करके 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे करके प्लॉइडी बता दें, है ना, प्लॉइडी 2n ही रहेगी। अब इसमें देखो न्यूक्लियस एक ही है, ये एक ही न्यूक्लियस हम बना रहे हैं। अब एक न्यूक्लियस के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड है, ट्रिपल सेट हो गया तो ये ट्रिप्लॉइड है। तो इस तरह पॉलीप्लॉइडी स्ट्रक्चर आ जाते ही है लगातार डिवीजन होने के कारण, जब स्पेंडल फाइबर बनकर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। ठीक है, इसको इंडो न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, इंडो न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन होता रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, इसके बाद री इंडो टेपिटम में आपको और एक फिनोमिना देखने को मिलेगा, री इंडो न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें अब क्या है कि क्रोमोसोम बढ़े हैं, फिर क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड के नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब एस फेज फिर आती है, एस फेज फिर आएगी तो डीएनए की सिंथेसिस फिर होगी, डीएनए बनेगा तो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा तो वो, अब ये जैसे क्रोमोसोम है बेटा, अब इसी में क्रोमेटिड बन गया एक और, अब एक क्रोमेटिड बन गया इसमें, तो ये क्रोमेटिड क्या है, अब ये जब सेंट्रोमियर से अलग होगा एनाफेज में, तब ये अलग अलग क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, स्पेंडल फाइबर बनते ही नहीं है, क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट होता ही नहीं है, तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम बन जाता है। यहाँ पर पॉलीटीन देखा होगा, बहुत से इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिन होते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है और इसके अंदर कितने क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, तो इसमें ऐसी अगर और भी ऐसे क्रोमेटिन बन जाएं तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, ये बेटा मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं इनको। दूसरा आपको टेपिटम में देखने को मिलेगा,
टेपिटम, जो एंथर की इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है टेपिटम, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होती है, उसमें भी वो पॉलीप्लॉइडी शो करती है वो। तो पॉलीप्लॉइडी तो देखो उसके अंदर न्यूक्लियस के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन के नंबर भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसको बहुत सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म करने होते हैं, न्यूट्रिशन भी देना है, यूबिस बॉडी भी बनाना है टेपिटम को, और स्पोरोपोलिन बनाना है, एग्जाइम भी बनाना है, एंजाइम भी बनाना है, हार्मोन भी बनाना है। तो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो अपने क्रोमोसोम, अपने जीन बढ़ा रहा होता है। जीन बढ़ाने के लिए डीएनए बढ़ाएगा, डीएनए के लिए क्रोमोसोम बढ़ाएगा, और एक पॉलीप्लॉइडी स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है। तो ये बेटा माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इतना क्लियर है। एक लगे हाथ और देख लो, ए माइटोसिस। बेटा ए माइटोसिस क्या होता है? ए माइटोसिस ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोटिक में होगा या फिर प्रिमिटिव यूकैरियोटिक्स में। ये किस में होता है? ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक में होगा और प्रिमिटिव यूकैरियोटिक। प्रिमिटिव माने जैसे प्रोटोजोवंस, एक टाइप के प्रिमिटिव यूकैरियोटिक हैं, उनमें होगा। उसमें क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे इलांगेट होगा और इस तरह से अंदर इन्वेजिनेट होकर के यहीं से दो पार्ट्स में डिवाइड हो। सिंपल, बहुत ही सिंपल माइटोसिस, इसमें जैसे स्पेंडल फाइबर का बनना, और ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज आती है। टिलोफेज में ये क्रोमोसोम के जो दोबारा रीअपेयर, ऐसा कुछ नहीं, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपियर होगी, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये इलांगेट होता है न्यूक्लियस, फिर ये बीच से टूट जाता है और क्रोमोसोम का बंटवारा भी अपने आप यहाँ पे हो जाता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसको बोलते हैं ए माइटोसिस। तो ये है मॉडिफिकेशंस और ये हैं इसके सिग्निफिकेंस माइटोसिस के। अब हम देख लेते हैं बेटा मियोसिस के सिग्निफिकेंस। इसको इरेज करें, नोट कर लो बेटा, फिर इरेज करें। बेटा ये बताओ, माइटोसिस तो पूरा हो गया ना, सिग्निफिकेंस भी हो गया। अब मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस भी हम लोगों ने देख लिया था, और इसका सिग्निफिकेंस आप देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, बेटा दो बड़े सिग्निफिकेंस हैं, और उन्हीं दो के बेसिस पर और भी सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, लेकिन मेन सिग्निफिकेंस जो है इसके वो दो हैं। सबसे पहला है कि मियोसिस गिव्स राइज टू हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स देता है ये। जब ये एक मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं तो चार बनती हैं, और ये चारों के चारों क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती है। 2n होती है तो ये n होती है। इससे क्या फ़ायदा है? हैप्लॉइड सेल अगर बनेंगी तो हैप्लॉइड सेल ये गैमीट बनेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास होता है, वो होता है मियोसिस, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है मियोसिस। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, तो मियोसिस जो होती है इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा मियोसिस के बिना नहीं होता है। हमने तुम्हें शुरू में समझाया था कि अगर कोई हैप्लॉइड बॉडी है, जैसे हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, एल्गी है, तो उनमें गैमीट बनाते समय मियोसिस नहीं होता है, तो वो जायगोट बनने की बात होता है, वो जायगोटिक मियोसिस होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो वहाँ पर मियोसिस होती है। तो ये हुआ एक सिग्निफिकेंस।
ठीक है बेटा। तो जब भी मियोसिस होगी बेटा तो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, यानी इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ होते हैं, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर के हाफ हो जाते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस है कि इसमें मियोसिस के दौरान क्या देखने को मिलता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन जो होगा बेटा तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन से न्यू स्पेसीज बनेंगी, यानी इसको बोलेंगे स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज, और न्यू स्पीसीज से क्या होगा, इवोल्यूशन। तो बेटा जो जेनेटिक वेरिएशन है वो मियोसिस से ही आ सकता है। जो माइटोसिस होता है बेटा, तो माइटोसिस से हमेशा आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। कैसी बनती हैं, आइडेंटिकल सेल्स। लेकिन जो मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 सेल्स बनती है और चारों सेल्स अपने मदर सेल से कैसे होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, ये सेम नहीं होंगी। तो जो जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, ये जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन को लीड करेगा। इसीलिए बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन 2 ही तरीके से आ सकते हैं, या कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन से आते हैं। म्यूटेशन, जीन में कोई चेंज हो जाए अचानक से बड़ा तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो डीएनए में चेंज 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो अचानक हो जाए म्यूटेशन किसी म्यूटाजन से, जो जिन वजह से म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजन बोलते हैं। यूवी रेज हुआ, केमिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस, तो उनसे हो जाए, या फिर धीरे धीरे वेरिएशन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वेरिएशन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो ये 2 बड़े सिग्निफिकेंस हैं मियोसिस के, ठीक है। पहला तो गैमीट बनाना, हैप्लॉइड सेल बनाना, और दूसरा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, दूसरा है वेरिएशन, ठीक। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ यही होता है और कहीं नहीं। क्लियर है बेटा, इरेज करें। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, बेटा हम लोगों ने माइटोसिस भी पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना, और हम लोगों ने मियोसिस भी पढ़ लिया है। तो दोनों में डिफरेंस हम इजीली समझ सकते हैं। तो जो मियोसिस होता है बेटा वो किस में होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा। यह कुछ जनरल डिफरेंस है। और जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है बेटा, जर्मिनल सेल्स या सेक्स सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। दूसरा माइटोसिस जो होता है बेटा उससे बॉडी की ग्रोथ होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जब माइटोसिस होती है तो उनकी ग्रोथ होती है, प्लांट की हाइट, प्लांट की विड्थ में ग्रोथ होती है। तो बॉडी की ग्रोथ अब एनिमल में भी और प्लांट में भी ग्रोथ होगी। बॉडी ग्रोथ होती है किससे, माइटोसिस की वजह से। इसमें क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माने गैमीट बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक। तीसरा
इससे बेटा रिपेयर होता है, डैमेज रिपेयर होता है और हीलिंग ऑफ वुंड्स। इसमें ऐसा नहीं होता है, इट ओनली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका यही काम है, ठीक। बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिपेयर और डैमेज के लिए, डैमेज रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वुंड्स के हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है मियोसिस। चौथा डिफरेंस क्या होगा बेटा, इसमें जो होता है ये सिंगल डिवीजन होता है। ये कैसा डिवीजन होगा बेटा, सिंगल। ये डबल होता है। डबल माने मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर्स में चेंज होता है क्या बेटा, इस माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर वो इक्वल रहते हैं, इक्वल इन डॉटर सेल्स, ठीक है बेटा। इसमें होते हैं जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं बेटा। कितना रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ, हाफ्स इन डॉटर सेल्स, ठीक है बेटा। 6 डिफरेंस। जनरली बेटा माइटोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। इन जनरल मियोसिस लीड्स टू 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। अब भले ही उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाए बाद में, जैसे अब फंक्शनल मेगास्पोर बनाना है, लेकिन बनती 4 ही है। ह्यूमन में, अदर एनिमल में गेमेटोजेनेसिस होती है तो क्या होता है कि उसमें भी पोलर बॉडी बनती है, फंक्शनल ओवम एक ही बनता है। लेकिन हर बार अगर आप टोटल देखो तो 4 सेल तो बनती है, भले ही वो पोलर बॉडी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है बेटा। और डिफरेंस, अब बेटा ये कुछ जनरल डिफरेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ये जो बातें हो रही है जनरल बातें है ना, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे कुछ, अब इसकी प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। प्रोसेस जब देखेंगे तो प्रोफेज, अब ये डिफरेंस हम करेंगे माइटोसिस का मियोसिस फर्स्ट के साथ, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के साथ में जो प्रोफेज होता है वो प्रोफेज सिंपल होती है, होती कि नहीं? और स्मॉलर होती है, स्मॉलर इन टाइम। ये जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर। प्रोफेज फर्स्ट जो होगी बेटा वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी और लॉन्गर होगी, और इतनी लॉन्गर होगी कि इसको 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो ये बेटा 5 सब फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। इतनी ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा, अब हम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, प्रोफेज में ही देख रहे हैं 8 नंबर। प्रोफेज में और क्या डिफरेंस है बेटा, प्रोफेज में जो डिफरेंस है इसमें क्या बेटा, प्रोफेज में आपको सिनेप्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बोलो, सिनेप्सिस फॉर्मेशन होता है? नहीं होता, नो सिनेप्सिस फॉर्मेशन। यहाँ पर बेटा प्रोफेज में ही देखेंगे सिनेप्सिस बनते हैं। क्या बनते हैं? सिनेप्सिस। वो भी किस में? इन
जाइगोटीन में। याद है बेटा, जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते थे, एक दूसरे के पास आ जाते थे, उसको सिनैप्सिस बोलते हैं, उस जोड़े को सिनैप्सिस बोलते हैं। ठीक है। 9th डिफरेंस प्रोफेज में ही देखेंगे। यहाँ पर बेटा जब सिनैप्सिस बनता है तो उसके बाद कियाज्मेटा बनता है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेटा? नहीं दिखाई पड़ रहा, रुको हम इसको इरेज करके फिर ऊपर लिख रहे हैं यहाँ से। दिख रहा है? अच्छा ठीक है, फिर भी इरेज तो करना है। यहाँ तो नोट करो, फिर हम इरेज करें। हो गया बेटा? ये वाला पॉइंट देख लो, यहीं पर कियाज्मेटा बनता है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा? कियाज्मेटा बनता है। और ये कियाज्मेटा जो है कहाँ बनता है? माइटोसिस में कि मियोसिस में? मियोसिस में बनता है। यहाँ पर कियाज्मेटा नहीं बनता है। तो कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है, वो भी किसमें? कियाज्मेटा इन पैकिटीन। पैकिटीन में बनेगा ना बेटा। जाइगोटीन में क्या होगा? सिनैप्सिस बन जाएगा, पैकिटीन में किस्मेटा बन जाएगा। तो किस्मेटा बनने वाली जो फेज है बेटा, ये इसमें एब्सेंट होती है। किस्मेटा फेज जो होती है इसमें एब्सेंट होती है। किसमें? माइटोसिस में। ठीक है, इतना तुम लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, तो फिर हम इसको इरेज करें। तुम लोग ने स्क्रीनशॉट जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, तुम लोग नोट करो। टेंथ डिफरेंस इसमें क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा बेटा। प्रोफेज में ही डिफरेंस देख रहे हैं अभी हम लोग। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा। ये बात चल रही थी माइटोसिस की, और इधर हम लोग देख रहे थे मियोसिस। ठीक, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है कि नहीं बेटा? क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकिटीन से शुरुआत होगा, डिप्लोटीन तक होगा। ठीक, शुरुआत पैकिटीन में किस्मेटा बन जाते हैं, वहीं से क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा यानी क्रॉसिंग ओवर एंड, या हम ये भी लिख सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक एक्सचेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बड़ा लिखें। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। दोनों एक ही बात है, क्रॉसिंग ओवर ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। अब दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम देखते हैं मेटाफेज में डिफरेंस इन मेटाफेज। क्या बेटा मेटाफेज में कोई डिफरेंस होता है? मेटाफेज में इन जनरल क्या होता है बताओ, बोलो। होता होगा तो खैर। इन जनरल मेटाफेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। वहाँ पे क्रोमोसोम अभी सेपरेट नहीं हो रहे हैं ना मेटाफेज में, तो मेटाफेज में तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन आप गौर से देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा वो सेंट्रोमियर की पोजीशन में। सेंट्रोमियर वहाँ पर बेटा जो प्रेजेंट होता है वो इक्वेटर प्लेट जो होती है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है, वो सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, हाँ पोल्स की तरफ शो होता है।
होगा इक्वेटर पे, लेकिन वो पोल्स की तरफ पहले से इस तरह से अरेंज होगा कि वहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाना होता है ना पोल्स की तरफ, तो सेंट्रोमियर वहाँ पर इक्वेटर पर होगा। आर्म्स इक्वेटर की तरफ होंगी पहले से ही, सॉरी आर्म्स हाँ इक्वेटर की तरफ होंगी, और सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है मेटाफेज में, इतना ही डिफरेंस है, इतना होता है डिफरेंस, ठीक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर जो होगा वो प्रेजेंट ऑन इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट, उस पर प्रेजेंट होगा। यहाँ सेंट्रोमियर होगा तो सेंटर में ही, लेकिन वो टुवर्ड्स पोल्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। मेन डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा एनाफेज में। कहाँ पे बेटा? एनाफेज में। डिफरेंस नंबर 12। एनाफेज में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ेगा बेटा? मोनोवैलेंट क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स गोज टू पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट 13th, इसमें जो बेटा स्पेंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। इसमें एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से, पोल्स की तरफ से स्पेंडल फाइबर्स आएंगे और ऐसे दोनों तरफ जुड़ जाएंगे काइनेटोकोर से। इसमें एक ही तो तरफ से जुड़ेंगे, दूसरी तरफ से दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंस इसमें। तो इसमें जो बेटा ये जो दोनों तरफ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पर नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम गेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर बेटा क्या होगा? क्रोमैटिड सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे? क्रोमैटिड डू नॉट सेपरेट, ठीक है। ठीक, अपोजिट पोल्स पे जाते हुए जो क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ेंगे वो क्रोमोसोम ऑल आर सिमिलर होंगे या फिर डिसिमिलर होंगे। दोनों तरफ क्रोमोसोम, जैसे ये यहाँ पर देखो कुछ क्रोमोसोम यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर आ रहे हैं, ये इक्वेटर है। तो इधर के क्रोमोसोम इधर क्रोमोसोम आपस में सिमिलर होंगे कि डिसिमिलर होंगे? माइटोसिस में क्या होंगे? सिमिलर क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम्स ऑन बोथ पोल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दोनों तरफ देखोगे तो यहाँ क्या होगा? क्रोमैटिड स्प्लिट हुआ नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्रोमोसोम इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर। तो ये सिमिलर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी है, वैसे भी सिमिलर नहीं होंगे। तो दे आर नॉट सिमिलर बट डिफरेंट ईच अदर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है किसमें?
एनाफेज की बात हो रही है अभी केवल एनाफेज में, ठीक। एनाफेज के बाद टेलोफेज आती है बेटा। टेलोफेज में क्या डिफरेंस होता है? क्या बेटा दोनों की टेलोफेज सेम होती है? तुम लोगों ने दोनों टाइप के डिवीजन पढ़े, माइटोसिस भी और मियोसिस भी, तो दोनों के टेलोफेज हम लोगों ने देखे। क्या कोई डिफरेंस था दोनों के टेलोफेज में? क्या डिफरेंस था बेटा? बोलो। तो डिफरेंस तो है लेकिन ये नहीं पता है। डिफरेंस नहीं होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना टेलोफेज, है ना, लिखा है इसलिए डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रीअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी क्यों नहीं बेटा? क्योंकि यहाँ पर तुरंत मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। अब मान लो माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट हुई और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद मियोसिस सेकंड शुरू हो गया तो फिर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनती। कभी कभी बनती भी है, जरूरी नहीं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा देखा गया है, प्लांट्स में, एनिमल्स में तो नहीं होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट हुआ और फिर दोबारा तुरंत ही वो साइमल्टेनियसली मियोसिस सेकंड भी शुरू हो गया, तो उसमें ये बनने की नौबत ही नहीं आती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? नहीं? फिर देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे आए कि नहीं? अब ये माइटोसिस है तो यहाँ पर क्या बनने लगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब 2 बन गए, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको दोबारा फिर तो करना है मियोसिस, तो ये दोबारा अब ऐसा नहीं होता, अब यहीं पे क्रोमोसोम में चेंज होने लगता है और ये अगले डिवीजन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब फिर से डिसअपियर होना ही है, तो दोबारा बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट दोबारा मियोसिस हो जाता है, मियोसिस सेकंड हो जाता है। समझे बेटा? क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको इरेज करें। कितने डिफरेंस हो गए बेटा? 16। अच्छा, ये बताओ बेटा, जब ये मियोसिस और माइटोसिस दोनों कंप्लीट हो गए, मान लो माइटोसिस कंप्लीट हुआ है, तो माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद इंटरफेज आएगी? बोलो, इंटरफेज आएगी कि नहीं आएगी? माइटोसिस कंप्लीट हुआ है, इंटरफेज आती है कि नहीं आती? प्रोफेज इंटरफेज, हाँ, तो वो तो एम फेज है ना। उसके बाद ये एम फेज कंप्लीट हो गई तो फिर दोबारा से इंटरफेज में इंटर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, तो कहोगी इंटरफेज होती है, मतलब है ना, पक्का ना? तो बेटा इतने कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहे हो? इंटरफेज तो होगी ही, इंटरफेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। मियोसिस में एक मियोसिस कंप्लीट होने के बाद इंटरफेज आती है? नो नहीं कहेंगे, जरूरी नहीं, आ भी सकती है। अगर तुरंत मियोसिस सेकंड नहीं हुआ तो इंटरफेज जैसे अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो इंटरफेज में आएगी और उसके बाद क्या होगा। लेकिन अगर मियोसिस सेकंड शुरू होगा तो इंटरफेज में नहीं आती है, बहुत कम समय होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, और उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बोलते हैं उस गैप पीरियड को, जब दोबारा मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होना होता है, बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी इंटरफेज एब्सेंट होती है। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? इंटरफेज एब्सेंट हो सकती है कुछ में। बात क्लियर हुई कि नहीं? एटीन्थ डिफरेंस देखो। अच्छा बेटा यहाँ बताओ, ये जो एस फेज आई थी इंटरफेज में, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ था ना बेटा?
रेप्लिकेशन हुआ था, रेप्लिकेशन हुआ था माने ये क्या है, एस फेज है। इसमें जो इंटरफेज है इंटरकाइनेस आएगी, इसमें एस फेज होगा कि नहीं होगा? मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होगा, और हमने कहा था मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है ना, ऐसे ही होगा ना। तो क्या एस फेज आएगी दोबारा डिवीजन करने के लिए? दोबारा डिवीजन करने के लिए नहीं आएगी, क्यों? सर वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ना। डिवाइड हो चुका है, क्या डिवाइड हो चुका है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे। हाँ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे इसलिए नहीं। देखो ध्यान सुनो, ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर ये मियोसिस फर्स्ट शुरू हुआ, ठीक, तो यहाँ पर एक इंटरफेज तो आई होगी, वहाँ पर एस फेज आया होगा, तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम का ये डुप्लीकेशन तो हो ही चुका है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ नहीं है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुई है, तो दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो एस फेज की अब ज़रूरत नहीं डीएनए, क्योंकि वो डबल ही है पहले से। तो यहाँ पर एस फेज एब्सेंट होगी, एस फेज क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्लियर है? तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए याद रखने का भी पॉइंट है कि मियोसिस सेकंड में बेटा, मियोसिस सेकंड जब होगी, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, एस फेज एब्सेंट होगी, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगा, एक बार हो चुका है, वही डिवीजन पूरा। देखो मियोसिस तो एक है ना, हमने इसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में बांट रखा है, लेकिन मियोसिस एक है, एक बार, वो दो बार में कंप्लीट भले होता है, लेकिन एक मियोसिस है, इसलिए रेप्लिकेशन भी एक ही बार होगा। यदि कि एक बार मियोसिस फर्स्ट में कराया, फिर मियोसिस सेकंड में फिर से डीएनए रेप्लिकेशन करा के बैठे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये अब अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस सेकंड हमने कहा था बिल्कुल एक ही जैसा होता है ना बेटा, मियोसिस सेकंड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस और मियोसिस सेकंड में डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वो सेम होते हैं सभी मदर सेल से। इसमें जो फाइनली सेल्स बनेंगी, तो उसमें क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम आर जेनेटिकली डिफरेंस, जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट हो चुके होंगे। ठीक है, जो सेल्स बनेंगी बेटा, सेल्स आर सिमिलर टू मदर सेल, बट इसमें सेल्स जो होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। इनका जो डीएनए होगा, पहली बात तो डीएनए का जो अमाउंट है वो हाफ हो चुका है, ठीक है, और वो चेंज भी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो सेल्स हैं वो सेल्स डिफरेंट होंगी, वो बिल्कुल क्लोन नहीं होंगी सेल्स का। और ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा था, ये मियोसिस सेकंड का ही पॉइंट है कि मियोसिस में यहाँ पर तो बेटा एस फेज आती है, कहाँ पर एस फेज कहाँ पे आएगी, माइटोसिस में, माइटोसिस की इंटरफेज में, बट मियोसिस सेकंड में एस फेज एब्सेंट होती। ठीक, पूरी एस फेज इसमें एब्सेंट होगी। तो ये डिफरेंस है बेटा माइटोसिस और मियोसिस में। अब तुम लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, समझ लो ठीक से, ध्यान से देख लो, फिर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।